कैसे आप सब? होप करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो यार वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल में रोल इन ट्रैवलर में। भाई बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली घर में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी जो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा था, और एक्चुअली फादर साहब गुजर गए थे। तो अब उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद जब चीज़ें सेटल हुई हैं तो भाई अब लग रहा है अपना फर्स्ट ट्रिप टुवर्ड्स जयपुर, और हम जा रहे हैं भाई अपने ट्रैवलर में। फिलहाल हमने ट्रैवलर का नाम भी डिसाइड कर लिया है, आपसे पूछना था, लेकिन अभी फिलहाल हमने नाम डिसाइड कर चुके हैं। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा नाम। और ट्रैवलर के अंदर हमने अपना जो नेक्स्ट ट्रिप है वो बना लिया है। अब जा रहे हैं जयपुर, निशांत और मैं। और भाई वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको। वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एक फ्रेंड की कॉकटेल है, तो बहुत खास फ्रेंड है, उसकी कॉकटेल है। उसकी कॉकटेल अटेंड करना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा घर पे आने के बाद में जब इनवाइट करके गया था तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि आना है, बट उसकी और भी जो पीछे पार्टी थी अटेंड नहीं कर पाया। बट ये कॉकटेल अटेंड करके आएंगे। शादी में शायद हो सकता है हम मिस कर दें, लेकिन ये कॉकटेल जरूर अटेंड करके आएंगे। तो भाई टुवर्ड्स जयपुर पूरा रास्ता दिखाते हैं, और नाम जो रख दिया है इसके अंदर हमने अपने ट्रैवलर का, वो आपको रास्ते के बीच में बताते हैं कि क्या नाम रखा है। तो भाई शुरू कर दिए ट्रिप टुवर्ड्स जयपुर। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं। तो भाई फाइनली आ गया अपना UER2 इस पर हम एंटर कर चुके हैं, और ये जाएगा हमारे लिए मानेसर तक। बीच में 2 टोल पड़ेंगे, और जो 2 टोल पड़ेंगे वो है बड़े एक्सपेंसिव, बट हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारा 3000 रुपये वाला रिचार्ज हुआ है। 200 टोल वाला आप जहाँ मर्जी घूमो 15 रुपये के हिसाब से टोल कटवाओ, कोई टेंशन नहीं है। और फिलहाल रास्ते का स्टेटस है ये। और निशान भाई से तो मिल लो भाई। कैसे भाई लोग? भाई स्मार्ट लग रहा लौंडा नहीं, ऐसी स्मार्ट है, कौन स्मार्ट है ना। तो भाई शुरू कर दिया अपना सफ़र, और अभी गाड़ी का डीजल का टैंक फुल करवा दिया था, और करवाने के बाद में हम निकल चुके हैं। UER2 पर अभी गाड़ी ऐसी चल रही है, देखो ऐसी चलेगी। इतनी स्पीड में हम धीरे अपने रूट को फॉलो करते हुए चलेंगे, ज़्यादा हाई स्पीड में चलेंगे नहीं। ये एक्सप्रेस वे है, और एक्सप्रेस वे वाले सारे रूट्स को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। मानेसर लगभग कितनी देर में पहुँच रही थी निशान भाई? मानेसर अब मैं पहुंचा था भैया उस दिन 40 मिनट में। आपके पास वरना थी, आप इसलिए 40 मिनट में पहुंचे थे। एक घंटा मान लो, 1 घंटा मान लो, क्योंकि हम तो चलेंगे थोड़ा स्पीड यही थी वरना की भी, क्योंकि उसके अलावा तो लग रहे थे ऊपर। हाँ ये बात तो है, तो सही है। ये भी स्पीड सही है। हम तो 80 पे चल रहे हैं फिलहाल। उसकी स्पीड ये मेंटेन यही 80 के अंदर थी। गाड़ी में ना लोग पीछे लग रही थी। अच्छा, तो यही चल रही थी। हाँ उसमें उस टाइम में लोड भी तो था, क्योंकि सामान भी थोड़ा सा लोड था। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल तो अभी 1 घंटा हमारे को मानेसर पहुँचने में लगेगा। उससे पहले आपको टोल तो जरूर दिखाऊंगा कितने के भाई। मैं बताई देता ना जो मेरे। हाँ ये भाई बता देगा हमारे को कितना टोल है भाई। 80 रुपये के टोल थे। लो, और भाई हमारे कितने के पड़ने वाले हैं? 15 रुपये का एक टोल पड़ेगा हमारे भाई। ये देखो ये लगा टोल का हमारा, और इसे देखेंगे देखो भाई पैसे जा रहे हैं। जब मेरे पास पैसे जा रहे हैं 280 रुपये का एक टोल। हाँ भाई ये क्या हुआ है? बोले इससे बड़े तो भाई रिचार्ज ही करवा लेते, वो पैकेज वाला साल वाला नहीं। फिर उसके बाद दोबारा मैंने आ गया 280 रुपये का फिर टोल कट गया। वही हाईवे पे आना ही नहीं, महंगे टोल कटवाने तो। हाँ इतना तो गाड़ी में हमारी सीएनजी नहीं लगी, वरना कहते इतने टोल लग गए। टोल लग गए हमारे। लेकिन भाई कोई नहीं, हमारे नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं। अब गडकरी जी ने कोई फायदा हमारे को दिया है तो उठा के ही मानेंगे। हम एक आधा पैड तो उठा ही सकते हैं। बाकी ये देखो ये स्पीड लिमिटर्स लगे हुए हैं, आपकी स्पीड को बताते रहते हैं, और साथ में चलान भी बताते रहते हैं। तो भाई एक्सप्रेस वे है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे सोनीपत, और ये क्या है भाई बड़वासनी यहाँ से आता है। बाकी हम जाएंगे सीधा, और मिलते हैं आपसे रास्ते में दोबारा से। हाँ बिल्कुल ऐसे लगे जैसे रुका हुआ है। वही एयरपोर्ट पहुँचने में 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट कह लो या 15 किलोमीटर कह रहा हूँ, क्योंकि एक मिनट 1 किलोमीटर के रास्ते चल रहा है। गाड़ी की स्पीड भी मेंटेन्ड है, और हम पहुँचने वाले कहाँ गुड़गांव 15 किलोमीटर में, ठीक है। और जब से ऐसी ही सड़क है, और इतनी साफ सड़क है, और इतना ही UER2 चल रहा है। फर्स्ट टोल हम क्लियर कर चुके हैं। वहाँ पर हमने गाड़ी 5 मिनट के लिए रोकी थी, क्योंकि थोड़ी सेटलमेंट करनी थी गाड़ी के अंदर, सामान इधर उधर करना था, सारा का सारा कुछ सेटल कर दिया। चाहो तो देख सकते हो भाई पीछे का हिसाब किताब, और ऐसा कर दिया। और अब फिलहाल हम फ्री होकर तसल्ली से चल रहे हैं, और गुड़गांव पार कर देंगे। मानेसर तो उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 मिनट। बाकी सामने का बोर्ड आ रहा है, आपको देखो बोर्ड दिखाता हूँ। न्यूट्रल फ्लाईओवर के ऊपर से जाना, ऊपर वाला उससे आना भाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। हाँ जी, दिल्ली मुंबई क्यों चढ़ना है आपने? दिल्ली मुंबई चढ़ना है ना भाई, यही उतारेगा ना। दिल्ली मुंबई उतारेगा? हाँ जी।
बात है, 100% डन है। नहीं यार, हाँ जी सर। समाल का आएगा, सीधा जाएंगे समाल का। नहीं नहीं, ये यहाँ से लेफ्ट लूंगा भैया। दिल्ली मुंबई चढ़ाऊँ? हाँ जी हाँ जी। तो भाई दिल्ली मुंबई के अंदर तो हमारा ये शायद वैलिड ना हो, ये वाला टोल पूरा एक ही है। पूरा एक ही है, फिर वैलिड होगा। बाकी देखते हैं भाई, नया टर्न ले लिया फिलहाल। कहाँ की ओर? दिल्ली मुंबई। दिल्ली बॉम्बे वाले एक्सप्रेस वे पे हमने गाड़ी चढ़ा दी है। और वो देखो भाई, फ्लाइट देख रहे हो? सत्ता दिख रहा नहीं अभी? हाँ। वो रुका हुआ था भाई। ये फ्लाइट आपको दिख रही है? वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, बट ऐसा लग रहा है इससे बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा हवा में खड़ी हो गई, रुक गई है। बाकी भाई हाईवे की हाल ये है, देखो बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा हाईवे, लंबा चौड़ा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। और तो भाई आ गया है हमारा 500 मीटर दूरी पर रह गया टोल प्लाजा। आप देख सकते हो, आपको सामने वाला दिखा देता हूँ, देखो सामने से दिखाई दे रहा है। और ये देखो जयपुर 284 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और अपना ये सेकंड टोल आ गया भाई, सेकंड टोल यहाँ से कटेगा और सेकंड टोल के बाद 284 किलोमीटर जयपुर दिखा रहा है फिलहाल। तो ये सेकंड टोल कटवा लेते हैं भाई, दिखाओ जरा छूटा ही वो होता है। ये देखो गाड़ी पास गई चाहे ना गई, उसने ऊपर उठा के सीधा, ये फर्क पड़ता है। आपका ईयरली पास बैलेंस कटवा दें, अगर आपका नॉर्मल बैलेंस कट रहा होगा ना, तो ये जो मैं दे रहा हूँ इसको आपको कई बार सामने खड़ा भी रहना पड़ जाएगा, लेकिन उठता नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये ईयरली पास रिचार्ज करवाया, मैं काफ़ी सारे टोल यूज कर चुका हूँ और मैंने बहुत बार देखा है जो मेरे सामने गाड़ी होती है वो पास करते जैसे पहले नीचे आ रहा होता है, मेरी गाड़ी ले नहीं पाती है, आधे में से उठ जाता है ये वाली ऊपर भी। तो ये फायदा है ईयरली पास का। चलो ये रहा टोल, और टोल के चार्जेस रहेंगे 95 रुपीज़ गाड़ी के लिए, टेम्पो ट्रैवलर के लिए 155 रुपये, और आना जाना 235 रुपये, और जो कि हमारा कटेगा 15 रुपये, आप देख सकते हैं। तो भाई ये आ गया मानेसर वाला टोल। लो निशांत भाई, हैंड ओवर टू यू, आप देखो जरा मैं गाड़ी निकालूँ। पुलिस ने एक बंदे की गाड़ी रोक ली है। हाँ क्या कह रहा है? यार आगे तो छोड़ दो। चल तो गुरुजी ये हो गया है टुनटुना। चलो भाई चलो खुल गया। बाकी भाई यही एक टोल है मानेसर का, अगर आप राजस्थान से वापस आ जाना, उसके अंदर आने से पहले 10 साल और 15 साल जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो चेकिंग होती है वो यहाँ होती है। देखो वहाँ पे वो खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले, देखो देखो कितने सारे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। तो क्या कहते हैं निशान भाई? बहुत ज़्यादा खराब हुई थी मेरी जब मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले की ये बात है, 11 अभी 2 दिन पहले तो आया था ना। हाँ कोई बात नहीं, 2 दिन पहले 11 तारीख को। सही बात है, सही बात है। 13। तो फिर अभी भाई ऐसा है, देखो गाड़ी में हमारी एसी ऑन हो गया था जब से हम घर से निकले हैं, जब से हमने एसी ऑन कर दिया था, और जस्ट अभी एसी ऑफ किया है कि थोड़ा सा ठंडा लगने लग गया था ज़्यादा, इसलिए तो हमने एसी ऑफ कर दिया था। वैसे इसका एसी काफ़ी इफेक्टिव है, तो इस चक्कर में हमारी बिल्कुल मुंह में पड़ रहा है, वो देखो ऊपर। तो भाई अभी ऑफ किया था, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जुकाम हो जाएगा। अब मन कर रहा है एसी ऑन करेंगे तो ठंड लगेगी, ऑफ करेंगे तो जुकाम होएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन हम चूज करें? जुकाम करवा लें, एसी ऑन करें? तो भाई कहते हो तो दवाई ले लेते हैं। कहते हो दवाई ले लेते हैं, दवाई गैल पड़ी। दवाई बताओ तो कौन सी ले? दवाई कौन सी ले, बस नाम बता दो ब्रांड का, मतलब मेडिसिन का, तो वो ले लेंगे। मेडिसिन का बताना या दूसरी मेडिसिन का नाम बताना। हाँ मतलब वही यार, मेडिसिन हमारे लिए वही है, गर्म दूध गर्म पानी के अंदर 2-2 घुट्टी ड्रॉप की। भाई सनसेट देख लो यार, कितना प्यारा सेट हो रहा है। देखो सनसेट को देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से, जस्टिस कर रहा है हमारा कैमरा इतना, वो देखो यार। वैसे बहुत ज़्यादा नीचे हो गया कुछ सेकंड्स के अंदर यार, बिल्कुल थोड़ा सा अगर मैं 10 सेकंड पहले दिखाता ना तो काफ़ी ऊपर था, बाकी पेड़ भी काफ़ी सारे बीच में आ रहे हैं। ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है सनसेट होता हुआ इस टाइम पे, जो उसकी रेजेस है ना जो कि प्यारी है, ऑरेंज चीज़ देखो, वो देखो। तो भाइयों फाइनली पहुँच गए हम। मिडवे पे, मिडवे पार कर दिया, मैं थोड़ा सा मिडवे रहा है अभी, वैसा भी मिडवे थोड़ा हमने पार कर दिया भाई। ये हाईवे है देखो सामने कम्प्लीटली, और मैं तुम्हारा थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये हाईवे ये देख रहे हो, ये थोड़ा
छोटा सा ढाबा बना हुआ है। ढाबे के आसपास में मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा रेस्ट ले लें, चाय भी पी ली। चाय आ गई है, वो देखो वो निशान चाय पी रहा है। एक कालू भी आ गया हमारे पास चाय पीने। और ये रही भाई अपनी गाड़ी, ठीक है। और गाड़ी एक बार तुम्हारे को दिखा दूं साइड से। एक मिनट 1 मिनट, ये देखो भाई, ये है अपनी गाड़ी भाई, अपना नवाब साहब। मैंने आपको बताया ना, मैं इसको नाम रख दिया भाई, नामकरण कर दिया, नाम रख दिया नवाब। अब बस जो नाम है वो नाम बहुत जल्दी वहां पे इसके इस वाले एरिया में नाम इसका हम जाके इसके ऊपर एम्बोज करा देंगे, एम्बोज करा देंगे, स्टिकर लगवा देंगे। तो ये आ गया मैं मनोहरपुरा किलोमीटर। ये पुल का नाम जयपुर सेक्शन NH48 लिखा हुआ है और सी प्लाजा है ये अपना NHA वेलकम यू, आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखो। मैं यहाँ पे शूटिंग अभी यहाँ पे रोक देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि पीछे है ना बहुत तेज डीजे चल रहा है, शादी हो रही है तो कॉपीराइट में आ जाएगा। तो मैं ये पार करके मिलता हूँ आपसे। जस्ट हमने पास करी है और आप सामने बोर्ड देख सकते हो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। और आस पड़ोस में देखोगे तो ये खूबसूरत सा मंदिर आया बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। परशुनाथ दिगंबर मंदिर है, ये देखो दिगंबर जैन मंदिर है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कैसा निशान भाई, देखने में बढ़िया लगा था ना, खूबसूरत। तो भाई डोसा यहाँ से लेफ्ट आएगा और सीधा जयपुर। और जयपुर के लिए अभी हमारे को किलोमीटर स्पोर्ट के ऊपर दिखा रहा है, बट उसका कोई यूज़ हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स के अंदर है जयपुर की। तो भाई फिलहाल सड़क ऐसी है देखो, और रास्ता तो बहुत ज़्यादा क्लियर मिला भाई। रास्ता तो बिल्कुल कैसा मिला है ना, एक नंबर रास्ता मिला, मतलब मज़ेदारी वाला है ना। हमको कुछ ऐसा लगा ही नहीं हमने, आपने कुछ ऐसा वाला, मतलब सीधा सीधा गाड़ी आ गई। और हमने बीच में सिर्फ एक ही जगह पे स्टे लिया था, और वो भी स्टे हमने कितने मुश्किल से चाय पी थी, बस 15 मिनट का मुश्किल से स्टे लिया हुआ है ना, उससे भी कम ही था। तो हमने एक चाय पी और चाय पी करके बस और हमने चल दिया आगे दोबारा। और जैसे कि हमने सोचा था एज एक्सपेक्टेड कि हम कितने बजे पहुंचेंगे भाई लोकेशन दिखानी थी 10:15 पे। हाँ, हम पहुंचेंगे 8:55 पे। 8:55 पे। और हमने कोई ऐसी स्पीड अप नहीं करी गाड़ी, कोई हमने स्पीड नहीं बढ़ाई, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो रूल्स को तोड़े। लेकिन हाँ, जैसे बता रहा भाई कि मैं 10:10 का पहले टाइम दिखा रहा था, और अब दिखा रहा है 8:55 या 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। बस हम बीच में 15 मिनट की रुके और बाकी तरफ से गाड़ी चल रही है। सड़कें बिल्कुल क्लियर है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मौसम बिल्कुल साफ है, कोई ऐसा वाला सीन नहीं है कि बारिश या ऐसा कुछ या कहीं पे हमें डस्टी मिला हो या कहीं पे हमारे को ट्रैफिक जाम ज़्यादा मिला हो। नॉर्मल ट्रैफिक तो होता ही है, बट कंपैरेटिव टू दिल्ली यहाँ पर तो बिल्कुल मैं बात बोलूँगा कि आज के दिन भी संडे के दिन यहाँ पे 80% जाम नहीं था। और दिल्ली से बाहर निकलते हुए हमारे को काफ़ी ट्रैफिक जाम मिला था, बट यहाँ पर सिटी में एंटर होने के बाद देखते हैं। बट अभी फिलहाल आउटस्कर्ट्स में तो हमारे को रास्ता भी क्लियर मिला। तो डेस्टिनेशन के पास आसपास जैसे पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको डेस्टिनेशन। भाई जरा रास्ता देखो आप, ऐसे रिजॉर्ट में कम से कम नहीं तो मैं पिछले 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ, और अभी रास्ता थोड़ा सा ऐसा है देखो आप, पता नहीं कौन से गांव में कहाँ घुसा दिया भाई देखना जरा भाई, ऐसे रिजॉर्टों में पार्टी रखी जाती है क्या भाई, कहीं भी कुछ मिला टेक दिया। ये देखो अरे भाई सस्ता ही मिला हुआ है यहाँ, देखना देखो भाई, जयपुर है भाई। जयपुर का कौन सा वाला गांव है सानू नहीं पता, पता नहीं कौन सा रिजॉर्ट है, और ये चेक करो जरा मैटर। इस तरह गांव के कुछ घर बने हैं छोटे छोटे, आप देखो ये इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सारा जंगल राज है, देखो कुछ नहीं दिखाई देगा। इधर ये देखो सामने सड़क का साइज देख के आपको पता लग ही रहा होगा यहाँ पे गाड़ियाँ भी कम चलती हैं। हमारा ट्रैवलर ही किसी पे चल रहा, आप सब दौड़े जा रहे हैं इस पे, ऊँट चलते हैं यहाँ पर देखो, जहाँ पे हमारे नवाब साहब दौड़ रहे हैं। नवाब साहब मना नहीं करते, नवाब साहब कहते जहाँ लेना है ले चलो, कोई टेंशन नहीं, साधु तो साधु। ये देखो ये बहुत एक बंदा ऐसे रुक के देखता है, पहले पट लेती है बंदे की। ये देखो टाइम बताओ गुरु जी क्या हो निशांत भाई?
8:55 पे ये हालत है। ये देखो ये कहाँ से रास्ता आ रहा है बिरना, और यहाँ से देखो आप किधर को निकलोगे, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई सा जानवर आ जाए, पैदल आपने चलना है यहाँ से। बाई चांस नवाब साहब है, अदरवाइज यहाँ से तो पैदल जाना पड़ जाए। यहाँ से अगर आपको पैदल जाना पड़ जाए तो भाई साहब डायपर साथ लेके आना, क्योंकि शायद छोटे जाओगे कोई पैदल कच्चा गीला हो जाएगा। डायपर साथ जरूरत है यहाँ पर भाई। हाँ, अब अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सोच लो मैं 7, 8, 10 किलोमीटर से तो ऐसे चल रहा था, और अभी मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ। देखो आप कैसी सड़क है, आप खुद देखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस साइड में जा रहा है भाई, और कितने किलोमीटर दिखा रहा है। आधा किलोमीटर और दिखा रहा है भाई। और देखें जरा आधा किलोमीटर की चोट देखें जरा कहाँ पहुँचते हैं। ये देखो भाई, पहले तो ये चोट लो, ऑफ रोडिंग करो थोड़ी सी। लो भाई, उधर क्या हो रहा है जी। वीडियो बंद करते हैं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर। तो भाई लोग एक बात बताऊं आपको, हम यहाँ फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अभी जो आने जाने वाले लोग हैं ना, वो बता के जा रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये पूरा आगे से लेके जो ये जनरेटर खड़ा है, जनरेटर के आगे से आगे आपको ब्लिंकर चलते दिख रहे होंगे गाड़ी में, पूरा 2 किलोमीटर आगे तक जाम है। और भाई साहब वो जिस रिजॉर्ट में हमने जाना ना, उसी रिजॉर्ट वाले का ही पंगा हो रहा है, और उसी रिजॉर्ट वाले का ही जाम है, क्योंकि इतनी पब्लिक है वहाँ पर, इतनी पब्लिक आ चुकी है फोकल में, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है कि जो गांव वाले हैं ना, वो परेशान होकर के सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उस रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं कि इतनी पार्किंग है, और तुम्हारी फुल पार्किंग के हिसाब से तुम बंदों को क्यों नहीं इन्वाइट करते हो। और ये है वो पूरा गाँव परेशान है भाई, पूरा गाँव परेशान हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब निशांत उतर के गया है देखने के लिए, और निशांत अब फिलहाल गया है देखने के लिए कि भाई किस तरीके से क्या मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन भाई पूरा जाम है। अभी पीसीआर आई है बहुत तेज भागती हुई, और वो पीसीआर वाले किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से नहीं है तो बाद में पता लगेगा। और अब ये देखो गाड़ी यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर एक आधे बंदे ने और गाड़ी हमारी हम पीछे लगा दी ना, ये देखो स्विफ्ट बड़ी मुश्किल से निकलेगी। देखो छोटी गाड़ी है तो निकल सकती है, हमारा ट्रैवलर किसी कीमत पर नहीं निकल पाएगा। और वो देखो पीछे भी बंदे खड़े हुए देख रहे हो, पीछे भी जो बंदे खड़े हुए ना, वो सिर्फ इसी वेट में कि काम किया है। और हमारे जो बंदे हैं वो अंदर है भाई, बड़ा मुश्किल सौदा हो रखा है यहाँ पे इस टाइम पे। तो देखते हैं भी किस हिसाब से क्या बात बन रही है, आपको अपडेट करते हैं किस हिसाब से क्या बात बनती है। अंदर जाकर के बड़ी तेज़ पीसीआर आई है अभी, तो देखो जब पीसीआर आई है तो कोई जाम दिलवाने का कोई ना कोई प्रक्रिया तो कर ही रही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना है ना भाई? तो भाई ये बंदे निकल रहे हैं, ये यार ये जल्दी 1 मिनट चलेगी। तो भाई ऐसा है, न जाने कैसा है, वापस कुछ जा रहे हैं, यूटर्न मार के गाँव से तो बाहर को निकल रहे हैं। क्योंकि इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भाई मैं क्या वहाँ पे पुलिस आई, जिप्सी बड़ी स्पीड में गई, मैं खड़ा हुआ, मैं तो खड़ा हुआ, मेरे पैर में पास से गुटरे हुआ, मैंने तोड़ दिए गुटरे। जिप्सी के गुटरे लगी साथ। भाई चलो मैं वहाँ पर देखा आगे जाकर क्या होता है। एक पुलिस वाला उतरता, 3 उतरते हैं, वो शरीफ बंदे होते हैं पुलिस वाले, डंडा वंडा लेके उतरते हैं कि आज सारे बंदों को हटा दूंगा गाँव वालों को। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या बात है, कह रहे होटल वाले जाम लगा रखा है, गाड़ी खड़ी कराते हैं, और रोज यहाँ पे लड़कियाँ नाचती है, पी के खराब घूमते हैं। तो ये पार्टी है भाई, वो तो देखो करना ही करता है, छोटी सी बात। तो भाई फिर पुलिस वाले कहते हैं तूने पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं, कह रहे तू हरामी है। तो भाई गाली बकने लग गए पुलिस वालों की, पुलिस वालों के ऊपर माँ करते। पुलिस वाले जब हाथ जोड़ा तो भाई माताओं के जयकारे लगाने लग गए, इस भगवान की जय उस भगवान की, दस्ते बैठ गए सारे। तो भाई से एक बीच में बंदा आता है, हाथ निकाल देती, मैं तो यही सोचता हूँ। अच्छा सोऊंगा, यही गाँव है भाई, क्या करें, यही सोऊंगा। और कर लो, लड़ लो तुम, और भी रास्ते बांध रखे तो क्रॉसिंग में। अच्छा जी भाई, मेरे सामने कम से कम 3 पीछे निकली है, एक तो उसका घुटना लेगी और 2 बड़ी तेजी में गई, कैसे पता नहीं क्या कर रही थी। क्यों भाई साहब यहाँ तो पीसीआर की ना चल रहा है, यहाँ चलेगा तेरे गाँव वाले भी, गाँव वाले कह रहे नहीं जाने देंगे, तो नहीं जाने देंगे पूरी रात, कह रहे ओनर को बुलाओ। तो भाई हम अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हमारे यूटर्न, अब यूटर्न मार के और करके 10 से 11 किलोमीटर लंबा करके हमारे को दूसरी साइड के रिजॉर्ट से आना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल गाँव से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे हम घुसे थे। ये देखो ये सड़क। अब क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि हम कहाँ घूमते रहते हैं ऐसी जगहों पर। ये देखो गाँव पूरा, ये देखो चुन्नियों से ढका हुआ गाँव। और भाई साहब ये देखो सड़क के चेक कर लो, और हम बाहर निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ से देखते हैं कौन सा रास्ता कहाँ को जाएगा। तो जब कौन सा रास्ता जहाँ को जाएगा वो अपने माँ बाप को अपडेट करते हैं। फिलहाल गाँव से बाहर
मर्सिडीज जैगुआर तक गाड़ी खड़ी है और क्या कहते हैं AMG 2 सीटर खड़ी है। लेकिन तरीका नहीं है लोगों को गाड़ियाँ बोलने। नहीं क्या कहते हैं ये सारे गैस बाहर के हैं। हाँ हाँ यहाँ पर सारे गैस बाहर के, कोई भी गैस ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हाँ, तो यार सारा गैस देखो बाहर का यहाँ डेस्टिनेशन चक्कर यार डेस्टिनेशन वेडिंग भी है, प्लस फिर रिजॉर्ट के अंदर क्या होता है, गैस तो सारे बाहर से ही आती है, और रिजॉर्ट के अंदर जितनी जमीन लगती है भाई वो गांव खेड़े में मिलती है, शहरों में कहाँ से मिल जाएगी। अपनी गाड़ी लगा के सारे दोपहर में ही हाँ। अंदर रिजॉर्ट में जा चुके हैं। हाँ। अब गाँव वाले कह रहे हैं कि इन गाड़ियों को हम तोड़ेंगे तो इनको कुछ कर कौन भरेगा बताओ। हाँ वो सुबह 20 रुपये कौन करेंगे गाँव वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई भसड़ जो थी वो थोड़ी ज्यादा लंबी थी, इसलिए हम तो अपना भाई नवाब साहब लेकर के बाहर आ गए हैं। फिलहाल जा रहे हैं बाहर। इतनी महंगी खड़ी है ना। हाँ, वही तो भाई बाहर की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कौन सी साइड से एंट्री होगी और किस साइड पर हमारे को एंट्री करनी है। तो फिलहाल रास्ता आप देख सकते हो, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, छोटे मोटे घर हैं और ऐसे रास्ते हैं। रास्ता भी आप देख रहे हो, नवाब साहब जितने चौड़े हैं, जितने चौड़े नवाब साहब है उतने चौड़ा रास्ता है। सामने से कोई आ जाएगा तो कच्चे में उतारनी पड़ सकती है। तो फिलहाल भाई चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे, कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा रास्ता ढूंढ लें।